हेलो फ्रेंड्स। कूलिंग टावर एक रीकूलिंग डिवाइस है। इसे हम कंडेंसेशन के दौरान गर्म होने वाला पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कूलिंग टावर के बारे में जो उसकी टर्म्स है, यानी कि टावर रेंज, टावर अप्रोच, टावर लोड के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें पहला है टावर रेंज। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग एंड लिविंग इन द कूलिंग टावर। यानी कि टावर रेंज क्या है कि कूलिंग टावर में कंडेंसर से जो गर्म पानी आता है कंडेंसर से, उसका टेम्परेचर माइनस कूलिंग टावर से जो पानी ठंडा होके फिर से कंडेंसर को जाता है उसका टेम्परेचर, इसे हम टावर रेंज बोलते हैं। मीन्स टावर रेंज is equal to cooling tower water inlet temperature minus cooling tower water outlet temperature। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक कूलिंग टावर है, उसका कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका आउटलेट वाटर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टावर रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनलेट वाटर टेम्परेचर माइनस आउटलेट वाटर टेम्परेचर। यहाँ इनलेट वाटर टेम्परेचर दिया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटलेट का वाटर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ टावर रेंज कितना हो गया, 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 डिग्री। मीन्स यहाँ टावर रेंज जो है वो कितना हो गया, 12 डिग्री हो गया। इसमें दूसरा टर्म है टावर अप्रोच। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द टावर एंड वेटेबल टेम्परेचर। यानी कि यहाँ कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी कंडेंसर को जाता है उसी पानी का टेम्परेचर, और तभी जहाँ कूलिंग टावर इंस्टॉल किया है उसी जगह का वेटेबल टेम्परेचर, ये दोनों को डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टावर अप्रोच बोलते हैं। मीन्स टावर अप्रोच इज इक्वल टू कूलिंग टावर वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस वेटेबल टेम्परेचर। हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो एक सिस्टम है, उसका कूलिंग टावर का वाटर आउटलेट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी टाइम वहाँ जो कूलिंग टावर इंस्टॉल किया है उसी जगह का वेटेबल टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ टावर अप्रोच हो गया 30 माइनस 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ टावर अप्रोच हो गया 6 डिग्री। तो ये होगी टावर अप्रोच। थर्ड नंबर इज टावर लोड। टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू द कूलिंग टावर एंड द ड्रॉप इन टेम्परेचर। यानी कि कूलिंग टावर से कितना पानी पास होता है और वहाँ का कितना तक टेम्परेचर कम होता है, ये कैलकुलेट करना, यानी कि उसका कूलिंग टावर का लोड कैलकुलेट करना। अभी कूलिंग टावर का जो लोड है वो हम टन कैपेसिटी में कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है कूलिंग टावर लोड इज इक्वल टू वाटर फ्लो इंटू डेंसिटी इंटू टावर रेंज इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर का जो लोड है वो टन कैपेसिटी में कैलकुलेट करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कूलिंग टावर का लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें हमें पहले क्या दिया है, तो फ्लो रेट ऑफ वाटर दिया है 30 जीपीएम, जीपीएम मीन्स गैलन पर मिनट। बाद में दिया है एंटरिंग वाटर टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, लिविंग वाटर टेम्परेचर दिया है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट और डेंसिटी ऑफ वाटर इन एलबीएस पर गैलन 8.33। तो ये जो वैल्यू हमें दिया है और अभी हम कूलिंग टावर का लोड निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टावर लोड इज इक्वल टू वाटर फ्लो इंटू डेंसिटी इंटू टावर रेंज इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो टावर लोड इज इक्वल टू वाटर फ्लो आ गया 30 जीपीएम, डेंसिटी 8.33, टावर रेंज है 8 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो टोटल टावर लोड आएगा 2000 BTHU पर मिनट। मीन्स यहाँ जो लोड है वो मिनट में दिया है 2000 BTHU। तो अगर हम ये हावर्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1,20,000 BTHU पर आवर। अभी 1,20,000 BTHU पर आवर, ये हावर का टोटल लोड आ गया।
तो इसे हम टन कैपेसिटी के लिए या टन कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 BTU पर आवर से डिवाइड करेंगे, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 10 टन। तो यहाँ हम कम से कम 10 टन का जो कैपेसिटी का कूलिंग टावर की ज़रूरत है। और दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे आप अभी। तो इस एग्जांपल में दिया है फ्लो रेट ऑफ वाटर 20 मीटर क्यूब पर आवर, बाद में एंटरिंग वाटर टेम्परेचर दिया है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लिविंग वाटर टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला सेम ही है, टावर लोड इज इक्वल टू वाटर फ्लो इंटू डेंसिटी इंटू टावर रेंज इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो टावर लोड इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 इंटू 8 इंटू 1, टोटल आंसर आ गया 1,60,000 किलो कैलोरी पर आवर। तो टोटल टावर का लोड कितना हो गया, 1,60,000 किलो कैलोरी पर आवर। अभी इसको हम टन में कैलकुलेट करने के लिए 3000 किलो कैलोरी पर आवर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो टोटल टावर का लोड आएगा 53.3। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर का जो टावर लोड है वो टावर लोड कैलकुलेट करते हैं। बाद में नेक्स्ट टर्म है टावर इफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ ए टावर रेंज एंड सम ऑफ ए टावर रेंज एंड टावर अप्रोच इज कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ ए कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का इफिशिएंसी निकालने के लिए टावर रेंज डिवाइड बाय टावर रेंज प्लस टावर अप्रोच इंटू 100 किया है, क्योंकि ये इफिशिएंसी है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है टावर रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, टावर रेंज इज इक्वल टू कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर माइनस कूलिंग टावर वाटर आउटलेट टेम्परेचर। बाद में टावर अप्रोच निकालने के लिए कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो टावर रेंज और टावर अप्रोच अगर आपको मालूम है तो आप टावर की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो नीचे एक कैलकुलेशन दिया है वो देखेंगे हम। टावर रेंज इज इक्वल टू 12 डिग्री और टावर अप्रोच इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो उसका जो फॉर्मूला है इफिशिएंसी ऑफ ए कूलिंग टावर इज इक्वल टू टावर रेंज 12 डिग्री है, और नीचे टावर रेंज प्लस टावर अप्रोच 12 प्लस 6 18 हो गया इंटू 100, तो इफिशिएंसी आती है 66.6%। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर लॉसेस इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर्स में कौन कौन से वाटर लॉस होते हैं। तो फर्स्ट है इवापरेशन इन अ कूलिंग टावर, सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स टू इवापरेट्स मीन्स इवापरेट के दौरान कुछ तो वाटर ड्रॉपलेट्स कूलिंग टावर के क्या होते हैं, तो उसका लॉस हो जाता है। बाद में आता है डीप लॉस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स टू एंटेन एंड कैरिड अवे बाय द एयर पासिंग थ्रू द टावर्स। मीन जैसे स्प्रे नोजल से वाटर स्प्रे होता है कूलिंग टावर में, वैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं कूलिंग टावर से बाहर चला जाते हैं एयर प्रेशर के कारण से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिप लॉस बोलते हैं। और तीसरा आता है ब्लीड ऑफ या ब्लो डाउन। Bleed off is a continuous wasting of a certain percentage of the circulated water in order to avoid a build-up, a concentration of dissolved minerals, solids and other impurities in the condenser water. Means ये bleed off या blow down क्या है, तो एक certain amount का पानी कंटिन्यूसली कूलिंग टावर से वेस्ट किया जाता है कि जो उसमें मिनरल सॉलिड्स है या अदर इम्प्यूरिटीज़ है वो पानी से बाहर निकालने के लिए। तो ये तीन प्रकार से क्या होता है कूलिंग टावर में वाटर का लॉस होता है, इवापोरेशन, ड्रिप लॉस और ब्लीड ऑफ या ब्लो डाउन। बाद में वाटर मेकअप वॉल। अभी हमने क्या देखा कि वाटर लॉसेस देखे, वहाँ का जो वाटर लॉसेस है वो वाटर लॉसेस होने के कारण कूलिंग टावर में जो वाटर लेवल है वाटर लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहाँ कांस्टेंट वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए क्या होता है, वाटर मेकअप वॉल का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर मेकअप वॉल is used to replace water that loss of evaporation, drip loss, bleed off loss is piped to tower basic through a float wall which tends to maintain a constant level of water in a water tank. तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर में टावर रेंज, टावर अप्रोच,
टावर लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टावर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कूलिंग टावर में कौन कौन से वाटर लॉस के बारे में जानकारी ली है। थैंक यू।